नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्मार्ट विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल के इस रीजनिंग क्लास में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा आपकी 8 अप्रैल को जो है संभावित रखी गई है। हो सकता है कि डेट बढ़ जाए कोरोना वायरस के इफेक्ट को देखते हुए, लेकिन फिर भी अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, बहुत अच्छा समय है और हम इस समय के दौरान अपने प्रैक्टिस को जो और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे, कुछ सहयोग हम करेंगे आपका, और आपकी मेहनत होगी, हमारा सहयोग होगा और बढ़िया नंबर ला करके हम लोग मेरिट लिस्ट में कहीं ना कहीं जो है अपना स्थान पक्का कर पाएंगे। तो आइए इसी बात के साथ हम लोग शुरू करते हैं। बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में रीजनिंग का कितना पोर्शन होता है, क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या क्या जरूरी चीजें हैं, उन सभी के बारे में हम सब जो है एक करके डिस्कस करते हैं। दोस्तों, बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका रीजनिंग के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम सभी जो है उनको एक एक करके देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं चैप्टर्स के नाम लिखते चला जाता हूं जिन पे सबसे ज्यादा फोकस करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो चैप्टर होगा वो होगा दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण दिशा परीक्षण से एक सवाल आप एकदम तय मान करके चले, उससे जो एक या दो सवाल पक्का आएगा और मैं बताऊंगा कैसे चुटकियों में आप जो उस सवाल का आंसर आप जो है कर सकते हैं। अगला जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग से भी जो है आपके लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस, नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस जो है आपसे डेफिनेटली आपके पेपर में आने वाले हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपके इस बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए वो होगा ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध से सब एक क्वेश्चन आपका जो डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर में देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सीरीज के क्वेश्चन, सीरीज में भी खास करके नंबर सीरीज और लेटर सीरीज आपको जो है देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे ज्यादा फोकस जो आपको करना है वो करना है नंबर सीरीज पे, और मैं आपको जो है बेस्ट ट्रिक्स लेकर के आऊंगा आपके सामने ताकि नंबर सीरीज को भी आप कैसे जो है चुटकियों में कर सकते हैं। आगे अगर हम इस क्रम को बढ़ाएं तो अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है वो बनता है वर्गीकरण का यानी क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का। इससे आप उम्मीद कर सकते हैं दो क्वेश्चन आपके पेपर में इस चैप्टर से बन सकते हैं। आगे बात करते हैं एनालॉजी का। एनालॉजी यानी कि सादृश्यता, और ये सादृश्यता का जो चैप्टर है यहां से भी आपको एक या दो क्वेश्चन जो है मिल सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इस क्रम को दोस्तों। तो जब हम नॉन वर्बल में जाएंगे तो नॉन वर्बल के सेक्शन में हम देखेंगे कि हमें आता है आकृतियों की गणना करना यानी कि काउंटिंग फिगर। क्या आता है? काउंटिंग फिगर। उसके आगे अगर हम बात करते हैं आपसे दोस्तों तो आता है आपका वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब अथवा मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब के सवाल जो है आपको देखने को मिल सकते हैं वहां पे। आगे अगर बात करें तो आकृतियों से संबंधित आपको छिपी हुई आकृति यानी इम्बेडेड फिगर यानी छिपी हुई आकृति का एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है। आगे अगर हम बात करें इस क्रम को बढ़ाते हुए दोस्तों तो आपको इसमें अगला जो सवाल मिल सकता है वो मिल सकता है यहाँ पे भी वर्गीकरण का यानी क्लासिफिकेशन और एनालॉजी का। देखिए दोस्तों, इसमें हमने दो जगह लिख रखा है क्लासिफिकेशन और एनालॉजी यानी वर्गीकरण और सादृश्यता। मैंने एक जगह बताया आपसे कि क्लासिफिकेशन आपको यहाँ वर्बल और एनालॉजी वर्बल में भी पढ़नी है और क्लासिफिकेशन और एनालॉजी आपको जो है नॉन वर्बल सेगमेंट में भी जाकर के देखने को मिल सकता है। एक एक क्वेश्चन इससे आएंगे, एक एक क्वेश्चन। और आपको पता है कि आज के दौर में मेरिट का बहुत ज्यादा महत्व हो गया है। जब आप एक नंबर गलत करके आते हैं और आप जो है मेरिट लिस्ट से बाहर होने की संभावित सूची में जो शामिल हो जाते हैं, तो हम सब मिल करके इस पे काम करेंगे और कोई भी छात्र जो है या छात्रा जो है कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए स्मार्ट विजन यूट्यूब के इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आगे बढ़ाते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरा देखते हैं, चैप्टर्स को देखते हैं। आगे अगर आप बात करें हम आपसे तो पहेली यानी आपने बहुत नाम सुन रखा है इसका, पजल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पजल का एक क्वेश्चन देखने को यहाँ मिलेगा। और आगे हम बात करें इसमें दोस्तों तो वर्णमाला का यानी अल्फाबेट का क्वेश्चन जो है देखने को
मिलेगा, यानी वर्णमाला का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये तमाम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से अगर हम अपने आप को जो है अगर मजबूत कर लेते हैं, अगर इन सारे चैप्टर्स को जो हम एक एक करके अगर अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाते चलते हैं, तो हम सब जो है बेहतर से बेहतर रिजल्ट जो है देने में पक्का जो है सफल हो पाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के जो है मैं आपको आज जो है प्रैक्टिस सेशन में लेकर के आया हूं कुछ क्वेश्चंस को, जरा उनको देखते हैं और ये भी देखेंगे कि क्या उनका जो है बेसिक मेथड था और क्या उनके बेस्ट ट्रिक्स हो सकते हैं जिनको कि हम जो है मिनिमम समय में या बोल सकते हैं कि सेकंड भर में जो है क्वेश्चन पढ़ते समय कैसे आंसर कर सकते हैं। तो आइए हम सब जो है उन सारी चीजों को सीखते हैं। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले आपको लेकर के आ रहे हैं दिशा परीक्षण का क्वेश्चन। दिशा परीक्षण एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपको एक या दो सवाल मिल जाते हैं और मैं ये भी देखता हूं कि काफी ज्यादा बच्चे जो है दिशा परीक्षण के क्वेश्चन में जो गलतियां करते हैं उनको जो है हमें नहीं करनी है। अगर हम दोनों मिलकर के ये काम कर रहे हैं तो हमें ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है। बहुत ही अदना सा सवाल होता है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आता है, भाषिक ये रीजनिंग का हिस्सा है, तो इसमें शब्दों के साथ खेला जाता है और हम इसमें चूकेंगे नहीं। तो आइए शुरू करते हैं जरा इन सारी चीजों को। और एक चीज और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि क्या कुछ हम बेसिक्स जानते हैं, तो जरा इनके बेसिक्स के बारे में हम आपको जो है कुछ बताना चाहते हैं और उनको जो है बताने के पश्चात फिर हम लोग जो है क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। दोस्तों देखिए दिशा परीक्षण चैप्टर में, दिशा परीक्षण चैप्टर में हम सभी लोगों को ये मालूम है कि हमारे पास चार दिशाएं होती हैं। हमारे पास चार दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो उत्तर की दिशा होती है और पूरब की दिशा होती है, दक्षिण की दिशा होती है तथा पश्चिम की दिशा होती है। पश्चिम की दिशा होती है, ठीक है। और ये भी हम जानते हैं कि उत्तर और पूर्व के मध्य आने वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? तो उत्तर और पूर्व के मध्य आने वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं उत्तर पूर्व की दिशा। उत्तर पूर्व की दिशा। दक्षिण और पूर्व के मध्य आने वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व की दिशा। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आने वाली चीजों को हम बोलते हैं, यानी दिशा को हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। और इसी क्रम में उत्तर और पश्चिम के बीच में आने वाली दिशा को हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम की दिशा। दोस्तों उत्तर दिशा को वो एक दूसरी भाषा में भी दे सकता है और उसको वो बोलेगा उत्तरी क्षेत्र। क्या बोलेगा? उत्तरी क्षेत्र। और हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये उत्तरी क्षेत्र यानी क्या ये बड़ी चीज बोल रहा है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये कोई भी बड़ी चीज जो है आपसे नहीं कह रहा है, सिर्फ क्या कह रहा है कि उत्तर दिशा को ही उत्तरी क्षेत्र बोला जाता है। इसी प्रकार से दक्षिणी दिशा को जो है हम दक्षिणी क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी क्षेत्र भी बोलते हैं। पूरब दिशा को हम पूर्वी क्षेत्र बोलेंगे, पूर्व दिशा को हम पूर्वी क्षेत्र बोलेंगे और पश्चिम दिशा को हम पश्चिमी क्षेत्र बोलेंगे। पश्चिम दिशा को हम पश्चिमी क्षेत्र बोलेंगे। क्लियर है? इतनी सारी चीजें क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं जरा और आगे आपसे बात करेंगे हम जो है कि क्या इनका बायां और दायां का कॉन्सेप्ट होता है। देखिए दोस्तों दिशा परीक्षण चैप्टर में दायां और बायां अगर बिना किसी कोण के बोला जाएगा तो हम हमेशा लेफ्ट हो या राइट हो, यानी कि लेफ्ट हो या राइट हो, अर्थात वो बाएं बोले अथवा दाएं बोले। दोस्तों हम इन दोनों केसेस में जो है क्या लेकर के चलेंगे? हम इन दोनों केसेस में लेकर के चलेंगे 90 डिग्री। अगर वो बोलता है कि कोई व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है और अपने दाहिने हाथ पे घूम जाता है तो हम 90 डिग्री पे स्वाभाविक तौर पे जो है अपने घूम जाएंगे। अगर वो हमसे बोलता है बाएं हाथ पे घूम जाता है तो हम क्या करेंगे? बाएं हाथ पे, लेकिन 90 डिग्री पे घूम जाएंगे। अगर वो किसी भी कोण के बारे में पहले हमसे बात नहीं करता है
तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब जरा देखते हैं लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट। लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं आपको जरा स्वास्तिक मेथड सिखाता हूं। लेफ्ट और राइट के मेथड में दोस्तों मैं आपको जरा स्वास्तिक मेथड के माध्यम से सिखाता हूं कि देखिए स्वास्तिक क्या होता है। आप सबको पता है कि स्वास्तिक कैसे बनता है, तो स्वास्तिक बनता है सर कुछ इस प्रकार से। स्वास्तिक बनता है सर कुछ इस प्रकार से। क्लियर है ये बात? अब दोस्तों देखो जरा, हमने कहा कि भाई ये उत्तर की दिशा थी, ये पूरब की दिशा थी, ये दक्षिण की दिशा थी और ये पश्चिम की दिशा थी। तो मेरे भाई अगर उत्तर दिशा यानी कि हम सबके चेहरे की दिशा, हम लोग ये जानते हैं कि हमेशा और हमेशा हमारे सम्मुख कौन सी दिशा होती है, उत्तर की दिशा होती है। तो अगर हमारे सामने उत्तर की दिशा है दोस्तों, और अगर वो बोलता है कि दाहिने घूम जाइए, अर्थात हम दाहिने घूम जाएंगे कुछ इस प्रकार से, और दाहिने अगर घूमते हैं दोस्तों तो ये कौन से दिशा की बात कर रहा होता है, तो ये बात कर रहा होता है हमसे पूर्व दिशा के बारे में। तो मैंने उत्तर दिशा से अगर दाहिने हाथ में मुड़ने की बात की है तो आप देख सकते हैं कि पूरब दिशा की तरफ लाइन हमने खींची है। अगली दिशा पे चलते हैं। अगर पूरब दिशा से वो दाहिने घूमने की बात करता है दोस्तों, तो पूरब दिशा से दाहिना यानी कि नीचे की तरफ झुक जाएंगे, और नीचे की तरफ झुकने का मतलब, नीचे की तरफ मुड़ने का मतलब है कि हम दक्षिण दिशा की तरफ चलना प्रारंभ कर देंगे। अगर हम दक्षिण दिशा की तरफ बात करेंगे तो दक्षिण दिशा से दाहिने मुड़ना यानी कि अब मेरे चेहरे की दिशा जो होगी आपके रिस्पेक्ट में वो दक्षिण दिशा होगी, और हमारा दाहिना हाथ जो होगा वो किधर तक इंगित कर रहा होगा, तो मेरा दाहिना हाथ जो होगा वो पश्चिम दिशा को इंगित कर रहा होगा। और पश्चिम दिशा यानी कि कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे, और आप देख सकते हैं स्वास्तिक में कि दक्षिण दिशा से दाहिने मुड़ने पे हमें पश्चिम दिशा मिलती है, और इसी प्रकार से पश्चिम दिशा का दाहिना हाथ हमें उत्तर दिशा दिखाता है दोस्तों, और पश्चिम दिशा का दाहिना हाथ मैंने यहाँ पे भी जो है उत्तर दिशा की तरफ दिखा रखा था। तो क्या हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर हमसे वो दाहिने हाथ की तरफ मुड़ने को बोलता है सर, तो दाहिने हाथ मुड़ने मतलब ऐसे मुड़ना है सर, और कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि सर इस प्रकार से अगर आप दिखा रहे हो तो ये दक्षिणावर्त चलने की दिशा है, यानी घड़ी की दिशा में चलने की बात हमसे की जाती है। तो हम ये भी बोल के चलेंगे यहाँ से कि सर दाहिने हाथ की ओर चलने का मतलब होता है सर कि क्लॉकवाइज दिशा में चल रहा है, यानी कि घड़ी की दिशा में चल रहा है। कौन सी दिशा में चल रहा है दोस्तों? घड़ी की दिशा में चल रहा है। और इसी को जो है दूसरी भाषा में भी वो बोलता है कि दक्षिणावर्त दिशा में चलता है। कौन सी दिशा में? दक्षिणावर्त चलता है दोस्तों। दक्षिणावर्त चलता हो, या घड़ी की दिशा में चलता हो, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हो, या दाहिने चलता हो यानी कि राइट हैंड साइड चलता हो दोस्तों, तो ये सारी की सारी बातें एक ही होती हैं। और यदि वो विपरीत दिशाओं में चलेगा, विपरीत दिशा कहने का मतलब हमारा है कि घड़ी की दिशा में चलने का विपरीत अगर हम निकालते हैं तो घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा होगा, और घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि वामावर्त दिशा हम कहेंगे। घड़ी की विपरीत दिशा में चलने को हम बोलेंगे वामावर्त बोलेंगे, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेगा सर, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा में सर चलेगा, यानी कि सर बाएं हाथ की तरफ अगर वो मुड़ता है तो बाएं हाथ की जगह हमसे घड़ी की विपरीत दिशा बोल सकता है, एंटी क्लॉकवाइज बोल सकता है, वामावर्त बोल सकता है। और ये तमाम बातें क्या होती है? ये तमाम बातें होती है हमारी लेफ्ट यानी कि बायां। किधर? बायां। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। कुछ और चीजें जो आपको बतानी थी वो हम आपको जो है यहाँ बता देते हैं फटाक से। जरा ध्यान देंगे आप सभी लोग, जल्दी से जल्दी हम जरा इन चीजों को जो है आपके सामने रखते हैं ताकि आपका कम से कम समय हम जो है लें और अधिक से अधिक आउटपुट हम लोग जो है यहाँ से इस वीडियो को देख करके हम लोग गेन कर पाए। दोस्तों आप हमसे बताएंगे कि क्या आपने कहा था कि ये उत्तर पूर्व की दिशा है, ये उत्तर की दिशा है, ये पश्चिम की दिशा है, ये दक्षिण की दिशा है और ये पूर्व की दिशा है। इसके बीच में दक्षिण पूर्व आता है, इनके बीच में दक्षिण पश्चिम आता है और इनके बीच में उत्तर पश्चिम आता है। तो दोस्तों अगर हम आपसे पूछे कि हम अगर इसको एक सर्किल का भाग बना दें, यानी कि एक वृत्त के अंदर हम इसको रखते हैं, तो वृत्त का केंद्र कुछ इसको हम माने, यदि वृत्त का केंद्र हम इसको माने तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर जो है कोण जो बनता है कितने डिग्री का बनता है दोस्तों? 360 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है दोस्तों?
360 डिग्री का बनता है। और कुल कितने हिस्से इसके बांटे गए हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से बांटे गए हैं। और 360 का जब हम 8वां भाग निकालते हैं दोस्तों, तो ये कितना निकल के आता है? ये निकल के आता है 45 डिग्री, यानी कि इनके मध्य 45 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि हर छोटा खाना जो होगा वो कितने डिग्री का कोण बनाता होगा? हमारा 45 डिग्री का कोण बनाता है सर। एकदम ये बात पक्की है, इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ना है हमें, कोई भी संदेह नहीं छोड़ना है हमें कि सर जितने भी खाने यहाँ बनते हैं दिशा और उपदिशा के मध्य में वो 45 डिग्री का कोण बनता है। अगली बात पे जरा चलते हैं दोस्तों। अगली बात पे अगर हम बात करें आपसे, तो हम हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे कि यदि किसी कोण को परिभाषित नहीं किया गया है तो मूल दिशा से चलने के पश्चात हमें अंतिम दिशा मूल दिशा ही मिलेगी। यदि उपदिशा से चलते हैं तो हमें अंतिम दिशा उपदिशा ही मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपकी जो है समझ में आई होंगी। और इसके बाद हम लोग जरा बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट पे जरा ध्यान देंगे हम सभी लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही समय बचाने वाला कॉन्सेप्ट आप इसको कह सकते हैं कि सर ये हमारा समय बचाता है। और देखिए कैसे बचाता है दोस्तों। मैंने कहा कि ये 4 दिशाएं हैं, ये 4 दिशाएं हैं, उत्तर पश्चिम पूरब और दक्षिण। अब जरा बात करता हूं मैं, बात ये करता हूं कि क्या इसका दाहिना पूरब होगा और इसका बायां जो होगा वो पश्चिम होगा? आगे बढ़ते हैं। क्या इसका दाहिना यहां आएगा और बायां इधर जाएगा? दक्षिण दिशा की तरफ बात करेंगे दोस्तों, तो इसका दाहिना जो होगा ये हो जाएगा और बायां यहां आएगा। और पश्चिम दिशा की बात करेंगे दोस्तों, तो ये दाहिना और ये बायां आएगा। अब मेरा जो कॉन्सेप्ट था, जो मैं आपको सिखाने वाला था, वो मैं आपसे ये सिखाने वाला था कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चेहरा करके चलता है, कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चेहरा करके चलता है और यदि वह एक बार दाहिने मुड़ता है तो पूरब, 2 बार दाहिने मुड़ता है तो दक्षिण, 3 बार दाहिने मुड़ता है तो पश्चिम। तो मैंने कहा दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि उस व्यक्ति को मैंने 3 बार बाएं घुमाया हो तो भाई उत्तर दिशा में चलने वाला व्यक्ति जो है पहला बायां पश्चिम जाएगा, दूसरा बायां फिर आगे दक्षिण और तीसरा बायां से पूरब। और यहाँ पूरब पे जब वो पहुंचता है तो अपना माथा पीटता है। माथा पीटता है किस प्रकार से? उसी प्रकार से जैसे हम अपनी गलतियों से जो है पेपर से बाहर होने लगते हैं और हमें वो गलती नहीं करनी है जो गलती इसने की थी। इसने गलती क्या की थी? इसने गलती की थी कि उत्तर से जब इसको मालूम चला कि जो है मुझे पूरब ही जाना था, तो मैंने 3 किलोमीटर की दूरी क्यों तय की? मैंने 3 कदम की दूरी क्यों की? या मैं इतना घूम करके क्यों पूरब में पहुंचा? मैं तो सीधा और सीधा क्या कर सकता था? यहां से यहां एक बार दाहिने अगर मैं चला होता सर, तो मैं जो पूरब में पहुंच जाता। कहने का मतलब ये है कि 3 बार बाएं मुड़ने पर हम जो है एक बार दाहिने मुड़ने के बराबर ही तो तय करते हैं दूरी। हम जो है 3 बार बाएं मुड़ते हैं, पहला पश्चिम, दूसरा दक्षिण, तीसरा पूरब अगर पहुंचता है कोई व्यक्ति, तो हम कहेंगे कि भाई आप इतना ज्यादा क्यों चलते हो? आप एक बार दाहिने चल करके देखो, एक बार दाहिने चलते हो तो भी आपको जो पूरब दिशा ही मिलती है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों, क्या हम 3 बार दाहिने चलने को एक बार बायां बोल सकते हैं? 3 बार दाहिने चलने को एक बार बायां बोल सकते हैं दोस्तों? बताइएगा, देखिएगा कैसे कैसे बोलेंगे हम जो है 3 बार, इसको समझते चलिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने कहा था कि 3 बार दाहिने घूमना है, यानी कि सर उत्तर दिशा की तरफ चेहरा अगर किसी व्यक्ति का है, मान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में है, अगर वो पूरब दिशा की ओर चलता है, पहली दाहिने, दूसरा दाहिने वो पहुंचता है दक्षिण दिशा और तीसरा दाहिना पहुंचता है दोस्तों पश्चिम दिशा में, तो फिर से वही बात आती है, फिर से सिर पीटने वाली बात आती है। वो कहता है कि सर 3 बार आपने जो है मुझे चला करके पश्चिम पहुंचाया, इससे बेहतर है कि मैं एक बार बायां चला होता अपना और मैं पहुंच जाता पश्चिम दिशा में। तो दोस्तों, क्या 3 बार दाहिने चलने को हम एक बार बाएं से रिप्लेस कर सकते हैं? इनका सबसे ज्यादा इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा जब हमारे चेहरे की दिशा पूछी जाएगी, जब हमसे अपनी प्रारंभिक दिशा पूछी जाएगी, तब हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हुए जो चुटकियों में बिना किसी कलम को उठाए जो आंसर हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों।
जरा एक बात मुझे बताइएगा, आप सभी लोग जरा मुझे एक बात बताइएगा, और ये बात जो है मैं पूछने वाला हूं आपसे कि क्या 3 बार दाहिने बाएं चला था या दाहिने चला था तो पश्चिम पहुंचा था, क्या चौथे बार में फिर से वो उत्तर दिशा में पहुंच गया? मैंने कहा कि भाई आप उत्तर दिशा में चल रहे थे, एक बार दाहिने, 2 बार दाहिने, 3 बार दाहिने और चौथे दाहिने में फिर से आप उत्तर दिशा में पहुंच गए। क्या नेट वर्थ, नेट वैल्यू इसकी 0 होती है या नहीं होती है, आप बताएंगे हमें। क्या बंदा उत्तर दिशा में जो चेहरा करके खड़ा था वो 4 बार दाहिने जब चला तो उत्तर दिशा में पहुंच जाता वापस से, क्या उसकी चेहरे की दिशा सेम है? क्या उसके चेहरे की दिशा वापस वही है जो पहले थी, उसकी जो प्रारंभिक चेहरे की दिशा थी, क्या उसके चेहरे की दिशा अभी भी वो अंतिम दिशा बनी हुई है? तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम करेंगे दोस्तों कि 4 बार दाहिने चल दो सर, हम शून्य लिखेंगे, यानी कि सर हमें समान दिशा मिलेगी, हमें क्या मिल जाएगी, समान दिशा मिलेगी सर। और उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अगर 4 बार आप बाएं चलते हो सर तो हमें फिर से शून्य मिल जाता है, यानी समान दिशा मिल जाती है। क्या इतनी चीज क्लियर है? क्लियर है इतनी चीज? तो चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए अब मैं आपसे बोलने वाला हूं जो चीज, उसको जरा ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, बहुत ही जो है रामबाण इलाज है ये, समझ लो डायरेक्शन चैप्टर का। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने सीख लिया है तो आप चुटकियों में आंसर कर सकते हो, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी जो है डायग्राम बनाने की और हाथ चलाने की। मैंने आपसे कहा कि एक बार दाहिने मुड़ो पूरब दिशा, दूसरा दाहिना लो दक्षिण दिशा, 2 बार दाहिने हो चुका है दोस्तों। कितनी बार दाहिने हो चुका है? 2 बार दाहिने हो चुका है मेरे दोस्तों। और मैंने बोला कि चलो वापस से आ जाओ जरा, एक बार बाएं यहां से चलते हो, एक बार बायां चला सर, अगला बायां फिर से चलो, फिर से चल दिया सर। अगर हम बात करते हैं कि 2 बार दाहिने चले थे तो दक्षिण मिला, 2 बार बाएं चले तो भी दक्षिण मिला, तो क्या हम इस बात को इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 बार दाहिने चलते हैं सर या 2 बार बाएं चलते हैं तो हमें मिलती है कौन सी दिशा? विपरीत दिशा। कौन सी दिशा? विपरीत दिशा। एकदम जो है आपके दिमाग में भर जानी चाहिए ये सारी चीजें जो है। आगे बात करते हैं जरा, आगे बात करते हुए सीखेंगे कि क्या और भी कोई कॉन्सेप्ट है। तो एक कॉन्सेप्ट जो है बच्चों आपके लिए और मैं लेकर के आया हूं, और उस कॉन्सेप्ट को आप देखते चलेंगे और देखेंगे कि जब हम लोग सवाल कर रहे होंगे तो कैसे सवाल को पढ़ते पढ़ते जो है हम, जब सवाल बंद होता है यानी कि जब सवाल खत्म होता है तो हमारे हाथ में आंसर होता है बच्चों। ये सारी चीजों को हम लोग जो है सीखने वाले हैं। चलिए जरा अब बात करते हैं आगे। आगे जो बात करनी है वो मैंने कहा कि माना कि अगर किसी व्यक्ति की चेहरे की दिशा उत्तर दिशा में थी तो वो पहली बार दाहिने घुमा सर, पहला दाहिना घुमा सर, वो पूरब दिशा में पहुंच गया सर, पूरब दिशा में। अगर मैं बात करता हूं कि मेरे चेहरे की दिशा इस समय उत्तर दिशा है सर, एक बार दाहिने घूम जाओ आप, मैं पूरब दिशा की तरफ देख रहा हूं सर, एक बार फिर से वापस आप बाएं मुड़ जाओ, मैं फिर से वापस बाएं मुड़ जाता हूं दोस्तों, और फिर से मैं कहां पहुंच जाता हूं? तो फिर से मैं पहुंच जाता हूं वापस अपनी प्रारंभिक दिशा की ओर। यानी कि सर अगर आप बोलते हो कि एक बार दाहिने तथा एक बार बाएं चलेंगे तो हमें फिर से शून्य मिलता है, यानी कि समान दिशा मिल जाती है दोस्तों। क्या मिल जाती है? समान दिशा मिल जाती है। और ये समझ लो ये जो है आपका, ये है आपका रामबाण। क्या है ये? रामबाण इलाज है, आपके दिशा चैप्टर का रामबाण इलाज है। इस कॉन्सेप्ट से समझ लो कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे सापेक्षिक दिशा नहीं पूछ रहा होगा वहां तमाम ये जो है क्वेश्चन हम इस तरीके के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने आंसर करने वाले हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको भली भांति समझ में आए होंगे। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने जरा सवालों की तरफ। तो सवालों से मैं रूबरू कराता हूं आपको कि किस प्रकार से बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको ये सवाल जो है देखने को मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि अगर ऐसा सवाल आएगा तो एक भी लड़का ऐसा नहीं होगा जो इस सवाल का आंसर न कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा सवालों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने जो है
स्मार्ट विजन एकेडमी के अंतर्गत जो है सवाल लेकर के मैं आ गया हूँ दिशा चैप्टर का। और अब जरा सीखते हैं कि जो अभी हमने जो है 2 मिनट 3 मिनट पहले, या कह सकते हो कि जितने भी अभी तक के वीडियो लेक्चर में हमने जो है तमाम अपने लेक्चर्स को सुना, जितने भी चीजों को सर आपसे सीखा हमने, उस क्वेश्चन पे जो है हम लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं। इसके ऊपर जो है सारे जो है कॉन्सेप्ट्स को मैं लगाने वाला हूं सर, और देखो कैसे मैं आंसर लेकर के आता हूं। देखो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये प्रैक्टिस सेशन है और आप सभी जो है पूरी तल्लीनता के साथ इसमें अपना समय दें, अपना योगदान दें। और मैं ये भी आपसे बोलता हूं कि मैं जरा यहाँ से हटता हूं स्क्रीन से, आप वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो, इस क्वेश्चन को जरा खुद से लगाओ और उसके बाद जरा बताओ मेरे से कि क्या आपका मेथड और हमारा मेथड अलग-अलग है या नहीं है। अगर हमारा मेथड आपसे जो है बिल्कुल अलग है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे मेथड के साथ चलना और चुटकियों में सवाल के आंसर तुम जो है कर पाओगे। तो जल्दी से जरा आप वीडियो को अपने पॉज कर ले और इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके जो है अपने रफ शीट पे जरा चेक करें। चलिए, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने जो इसको सॉल्व किया होगा। आइए जरा एक बार सॉल्व करते हैं, और मैं भी बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं जिसमें से 90 लड़का 100 में से 90 लड़का जो है उसी मेथड को इस्तेमाल करेगा अपने परीक्षा के दौरान। और मैं पहले उसी मेथड को आपके सामने रखूंगा और फिर उसके बाद मैं अपने मेथड को रखूंगा, फिर बताऊंगा कि देखो कैसे जो है आप चुटकियों में भी आंसर कर सकते हो। ध्यान देना बस दोस्तों इस बात पे। देखो, सवाल आपका कहता है दोस्तों, ध्यान देंगे सारे लोग। सवाल आपका कहता है कि प्रातः काल में सूर्य की ओर मुख करके 2 किलोमीटर चला। कितना चला? 2 किलोमीटर चला। किधर चेहरा था सर? सूर्य की ओर मुख करके। ध्यान रखिएगा इस बात पे, सूर्य की ओर पीठ करके भी दे सकता है वो आपके सवालों में। तो हमारे लिए जरूरी है सूर्य की ओर मुख करके, और उससे कहीं ज्यादा जरूरी है आपके सवालों में कि प्रातः काल में सूर्य की ओर मुख करके 2 किलोमीटर चला और रुक गया। वहां से मैं 4 किलोमीटर अपनी दाईं ओर चला। किधर चला? तो दाईं ओर चला। वहां मैं फिर सूर्य की ओर मुख करके 1 किलोमीटर चला। वहां से मैं अपनी दाईं ओर चला। अब मैं किस दिशा में चल रहा हूं? दोस्तों, मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूं कि कभी भी दिशा चैप्टर से जब आपके सामने सवाल आता है तो हमेशा एक बात पे आपका फोकस होना चाहिए, और वो बात ये होनी चाहिए कि सर अंतिम लाइन में हमसे क्या बोलता है। अंतिम लाइन में अगर वो आपसे बोलता है कि प्रारंभिक दिशा ज्ञात करिए, अगर वो बोलता है कि उसकी अंतिम दिशा ज्ञात करिए, या किस दिशा में चल रहा है, या किस दिशा का सामना कर रहा है, तो दोस्तों जो भी कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने जो है कुछ समय पहले देखा है, रामबाण इस पे होगा और चुटकियों में सवाल का जो है आंसर हम लोग करेंगे। तो फिलहाल मैं आपके लिए बेसिक मेथड लेकर के चलता हूं, और बेसिक मेथड से जरा बना करके देखते हैं इस चीज को। देखिए दोस्तों, प्रातः काल यानी कि सूर्योदय का समय होता है। मैं सूर्य की ओर मुख करके चलता हूं। आप सबको पता है सूर्योदय किधर होता है? पूरब दिशा की तरफ होता है। तो मैं पूरब दिशा की तरफ जरा 2 किलोमीटर चलता हूं दोस्तों। पूरब दिशा की तरफ मैं 2 किलोमीटर चलता हूं। वहां से मैं 4 किलोमीटर अपनी दाईं ओर चला। अब दोस्तों जरा ध्यान देंगे कि पूरब दिशा अगर हमारी ये है तो दाहिना हाथ हमारा नीचे की तरफ आ रहा होगा, यानी दक्षिण दिशा की तरफ आ रहा होगा, यानी नीचे की तरफ आ रहा होगा। और कितना आ रहा होगा? तो ये आ रहा होगा 4 किलोमीटर। फिर वो बोलता है कि वहां से मैं फिर सूर्य की ओर मुख करके, फिर मैं आपको याद दिलाता हूं कि सूर्य कहां था? प्रातः काल का समय था सर, और सूर्य था हमारा पूरब दिशा में, और पूरब दिशा में था तो हम पूरब दिशा में चल देंगे। और कितना चल देंगे दोस्तों? 1 किलोमीटर चल देंगे। और फिर उसके बाद बोलता है कि वहां से मैं अपनी दाईं ओर चला, और यहां से दाईं ओर चलने का मतलब कि फिर से वो दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़ा है। क्या ये दिशा होगी उसकी अंतिम दिशा? क्या ये दिशा उसकी अंतिम दिशा होगी मेरे दोस्तों? मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार से किया होगा और सही आंसर लेकर के आए होंगे। अब बात करते हैं जरा आगे। दोस्तों देखिए, मैं बार बार आपसे बोलता रहता हूं कि कंपटीशन का दौर आजकल बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। आप जो है आसान से आसान सवालों को भी जो है ट्विस्ट करके क्वेश्चन आने लगे हैं, उनमें भाषाओं के साथ खेलता है एग्जामिनर आपके साथ। और अगर वहां से भी वो पार लेते हो आप,
तो उसके बाद वो खेलता है अपने विकल्पों के साथ और हम लोग सीखेंगे कि बेस्ट से बेस्ट विकल्प कैसे चुनते हैं सर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपका आंसर दक्षिण आ रहा है? तो बिल्कुल आप सभी लोगों का दक्षिण आ रहा होगा। तो आप यहां से जरा एक बात का ध्यान रखना बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, और वो बात क्या है? तो वो बात है कि सर ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पूर्व दिशा लिखा हुआ है। और आगे अगर हम बात करें आपसे तो सर आंसर तो हमारा दक्षिण निकल के आया था, तो दक्षिण पूर्व कभी हो ही नहीं सकता। और मैंने आपसे एक बात और अभी थोड़ी देर पहले बोली थी कि अगर बच्चों किसी भी एंगल के बारे में अगर हमारे सवाल में बात नहीं किया गया होगा तो अगर हम मूल दिशा में चलते हैं, क्योंकि पूरब हमारा एक मूल दिशा है, तो अगर हम किसी भी मूल दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं दोस्तों तो अंतिम दिशा भी हमें कौन सी मिलेगी? अंतिम दिशा भी हमें मिलेगी मूल दिशा। और हम इस वजह से दक्षिण पूर्व को यहाँ से जो है अपने ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन भी इसी लॉजिक के साथ एलिमिनेट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम भी हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचता है सिर्फ एक विकल्प दाएं हाथ की ओर, और ये विकल्प हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाता है। अब यहाँ पे दो बातें हैं दोस्तों, देखो क्या ऐसा है कि सर आपने जो है कुछ भी बता दिया, या सर दाएं हाथ की तरफ कहां से आपने बात कर दी? हमने आपसे कहा कि भाई अब मैं किस दिशा में चल रहा हूं, तो मैं यहाँ चल रहा था और मैं अपने दाहिने हाथ की ओर मुड़ा था और चलना प्रारंभ कर दिया था दोस्तों। तो क्या आप देख सकते हो इस डायग्राम में, बेसिक डायग्राम में, ये पूरब दिशा की तरफ गया था और दाहिने हाथ की ओर मुड़ा था, दाईं ओर मुड़ा था और चलना प्रारंभ कर दिया था दोस्तों। तो हम यहाँ आसानी से जो है इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ सर ये दिया हुआ चौथा विकल्प हमारा सबसे सर्वोत्तम विकल्प होगा। क्या मैं इस बात को डन मानूं? चलिए अब हम लोग चलते हैं जरा अपने क्वेश्चन की ओर, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि हमने आपसे कहा था कि एक एक करके हम लेफ्ट और राइट को जो है यहाँ पे जोड़ने घटाने वाले। सबसे पहले हम अपने प्रारंभिक दिशा लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? प्रारंभिक दिशा। क्या लिखते हैं? प्रारंभिक दिशा लिखते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद जितने घुमाव आते हैं एक एक करके क्रम से उनको लिखते हैं, और लास्ट में हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाती है अपनी अंतिम दिशा, यानी मुखारिद दिशा, यानी हमारे चेहरे की दिशा, यानी जिस दिशा में हम चल रहे थे, जिस दिशा का अंत में हम सामना करने वाले हैं, वो दिशा हमें यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब जरा इस पे हम वैल्यू पुट करते हैं, अपने दिए गए चीजों को जो है पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या इस प्रकार से आंसर आएगा। तो बेशक आएगा। प्रातः काल यानी कि बच्चों प्रातः काल यानी कौन सी दिशा? प्रातः काल सर यानी कि वो बोलता है पूर्व की दिशा। सर पूर्व की दिशा हमने यहाँ नोट कर रखा है। उसके बाद जितने भी घुमाव आ रहे होंगे हम एक एक करके इनके घुमावों को लिखते चले जाएंगे। पहला घुमाव आता है सर कि अपने दाईं ओर चला था, तो मैं पहली उसे जो है दाहिनी ओर चला दूंगा दोस्तों, यानी राइट चला दूंगा। और राइट चलाने के बाद आगे जब मैं बढ़ूंगा तो फिर सूर्य की ओर मुख करके, सूर्य की ओर मुख करके, यानी कि दोस्तों देख सकते हो आप फिर से वो पूर्व दिशा में आ चुका है। फिर से कहां आ चुका है? पूर्व दिशा में। अब देखो क्या सीखना था हमें, हमें सीखना था कि क्या हमें पुनः दिशा मिल चुकी है। हमने तो कहा था भाई कि दिशा मिलेगी फिर घुमाव मिलेगा, यहाँ दिशा मिली फिर घुमाव मिला, फिर उसके बाद हमें दिशा मिल गई। और दोस्तों अगर दिशा मिल गई तो मैं दावे के साथ आपको सिखा रहा हूं इस बात को कि इन दोनों बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। अब हमारा सवाल यहां से शुरू हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर हमें चलते चलते अगर कोई नई दिशा मिलती है इस प्रकार के सवालों में, तो ऊपर की गई बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता है इस लॉजिक के तहत। तो हमारे लिए नया सवाल अब उत्पन्न हो चुका है कि सर पूरब की दिशा है और वहां से वो अपने दाईं ओर चला था। अब मैं बात करता हूं कि अब किस दिशा में चल रहा हूं, तो मैं तो अपनी दाईं ओर ही चल रहा हूं। फिर भी अगर मैं आपसे सवाल का थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं तो ये बोलता है पूरब के दाहिने ओर चलता हूं। और अगर मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि अब मैं किस दिशा में चल रहा हूं, इस प्रकार से सवाल लोग पूछते हुए मैं पूछता हूं कि अब किस दिशा में, अब मैं किस दिशा में, तो मैं यहां बोलता हूं किस दिशा में देख रहा हूं। मैंने अब सवाल पूछा कि अब मैं किस दिशा में देख रहा हूं, ये भी एक भाषा है। किस दिशा में देख रहा हूं या अब मैं किस दिशा में चल रहा हूं, तो बच्चों पूरब दिशा का दाहिना हाथ यानी कहां? दक्षिण की दिशा। आप सबको याद होना चाहिए ये बात कि पूरब दिशा का सर दाहिना हाथ कहां लगता था? दक्षिण दिशा में लगता था। और क्योंकि ये सवाल विकल्पों के ऊपर खेला गया है तो दक्षिण दिशा सर कहीं दिख नहीं रही है, पूरब होगी नहीं और सर उप दिशा में आंसर मिलेगी नहीं।
चौथा विकल्प हमारा स्वाभाविक तौर पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो एक बार जरा इस लॉजिक को आप नोट कर ले, मैं दोबारा इस लॉजिक को जो आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं और अगले क्वेश्चन पे जो है फिर से इस लॉजिक को जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं और सीखेंगे कि किस प्रकार से जो है इस लॉजिक को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जरा जल्दी से इस लॉजिक को आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं, फिर से इसको रिवीजन करने के लिए मैं आऊंगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या सर ये लॉजिक जो आप लगा रहे थे, क्या ये लॉजिक लगता है क्या। तो हम बढ़ रहे हैं जरा अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और ये आ गया है आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 2। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके सामने आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 2 को जरा हम जो है आपको देते हैं 2 सेकंड के लिए। भाई आप जरा इसको ट्राई करो और ट्राई करके जरा चेक करो कि क्या वो कॉन्सेप्ट आप इसके ऊपर अप्लाई कर पाते हो। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या सच में वो कॉन्सेप्ट आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो या नहीं। तो मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, आप 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को बनाओ जरा। चलिए आइए देखते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। कहां चला भाई, उत्तर की ओर चला सर। फिर 90 डिग्री एंगल की बात करता है। क्या 90 डिग्री वाकई में मैटर करेगा, देखते हैं आगे। अपनी दाईं ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, फिर 45 डिग्री अपनी दाईं ओर घुमा और 2 किलोमीटर चला और 45 डिग्री अपने बाईं ओर घुमा और अब उसकी दिशा क्या होगी। तो दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब मैंने बोला था कि मूल दिशा से चलेंगे और यदि कोई कोण नहीं परिभाषित है, 90 डिग्री के अलावा अगर कोई कोण परिभाषित नहीं है तो हमें आंसर में क्या मिलेगी, मूल दिशा ही मिलेगी। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हमें आंसर में मूल दिशा भी मिल सकती है तथा उपदिशा भी मिल सकती है। तो आइए जरा देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर होने वाला है। चलिए इसको मैं यहां से इरेज करता हूं और मैं आपको लेके चलता हूं जरा इस क्वेश्चन के बेसिक पे। बेसिक से अगर इसको जरा हम देखने की कोशिश करें दोस्तों तो ये कहता है कि एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। तो किसी स्थान से हम सभी 5 किलोमीटर उत्तर दिशा यानी ऊपर की तरफ चल देते हैं। फिर उसके बाद 90 डिग्री अपने दाहिने मुड़ जाता है। दाहिने मुड़ जाता है यानी घड़ी की दिशा में मुड़ जाता है, दक्षिणावर्त मुड़ जाता है। तो हम जो है दाहिना यानी इधर मुड़ेंगे और 90 डिग्री मुड़ेंगे। फिर वह 5 किलोमीटर चला। तो चलो भाई 5 किलोमीटर चला। तो जरा यहाँ ये भी नोटिस करने वाली बात है कि क्या वाकई में सर ये किलोमीटर का इस तरीके के सवालों में कोई असर होता है, तो बताऊंगा इसके बाद। फिर वह 45 डिग्री अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है। दोस्तों अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन फंसाता है आपको वो ये है कि सर इसका 45 डिग्री तो सर यहां बनेगा। मैं जरा इंक चेंज करता हूं, आपको दिखाता हूं कि सर 45 डिग्री तो यहां बनेगा, इस रेखा का 45 डिग्री तो ये होगा। आप में से कितने लोग बोलते हो कि हाँ सर ये होगा, नहीं होगा ऐसा। आपको यही चीज तो सीखनी थी कि सर अगर ये था दाहिने मुड़ने की बात थी तो दाहिने मुड़ने पे तो सर 90 डिग्री यहां आता है। अगर दाहिने मुड़ने पे सर 90 डिग्री यहां आता है तो जाहिर सी बात है सर कि 90 डिग्री आप इसको बोल रहे हो तो 45 डिग्री यहां आ रहा होगा। बताइए हाँ या ना, क्लियर है ये चीज। तो इस बात को लेकर के जरा आप सभी सतर्क रहिएगा कि 45 डिग्री जो आप बनाते हो यहां नहीं बनाते हो। 45 डिग्री आप कहां बनाते हो, जिधर भी आप 90, अगर आप मान लीजिए भूल जाते हो बेसिक से करते हुए भी, एक तो आपको बेसिक से करना नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप बेसिक से करते हुए भूल जाते हो बातों को तो हमेशा याद रखना कि जिस दिशा में 90 डिग्री अगर बनाना होता तो उसी दिशा में हम 45 डिग्री भी अपना बनाएंगे। ठीक है आगे चलते हैं। फिर वो कह रहा है कि 45 डिग्री दाहिने ओर घुमा और 2 किलोमीटर चला। चलो भाई 2 किलोमीटर हम चल देते हैं। फिर उसके बाद 45 डिग्री अपने बाईं ओर घुमा। अब मजा आया। अब यहां से 45 डिग्री जरा हम बाएं हाथ में घुमाएंगे इस बात। अब बाएं हाथ पे तो सर अगर 90 घुमाना होता तो आप 90 तो यहां घुमाते, आप 90 यहां घुमाते, लेकिन 45 ही घुमाना है तो 45 आप कहां घुमाते हो,
यहाँ घुमाते हो और 90 को क्या करते हो, तो 90 को सर आप छोटा छोटा पार्ट यहाँ से हटा दो और अब आप देखोगे कि हाँ सर 90 डिग्री में मुड़ा करके हम 45 डिग्री बाएं हाथ पे मुड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से मुड़ेंगे और वो 45 डिग्री इधर से बनता है, यहाँ यहाँ बनेगा। और अब आप देख सकते हो दोस्तों कि अगर ये सीधी रेखा है और हमारे दाहिने तरफ जा रही है तो ये कौन से दिशा को अपने स्वतंत्र रूप में दिखाएगी, तो पूर्व दिशा को अपने स्वतंत्र रूप में दिखाएगी। और सवाल हमसे पूछा गया था कि अब उसकी दिशा क्या है, तो हमें ऑप्शन सी मिल जाता है। कौन सा दिशा होगी, तो पूर्व की दिशा होगी। क्या ये चीज क्लियर है दोस्तों? तो अब मैं बात करता हूं आपसे जरा ट्रिक के बारे में। अब मैं आपसे बात करूंगा ट्रिक के बारे में। और ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक क्या कहता है जरा उसको जरा सीखते हैं। ट्रिक कहता था कि भाई जितनी भी चीजें दी गई होंगी आप उनको लिखते चले जाओ। हम लिखते चले जाएंगे। हम कैसे लिखेंगे जरा ध्यान रखिए। एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो क्या हम प्रारंभिक दिशा अपनी लिख लें? हाँ सर लिख लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 90 डिग्री अपने दाहिने ओर, ठीक है सर 90 डिग्री राइट मुड़ गया सर। फिर उसके बाद 45 डिग्री अपने दाहिने मुड़ गया, ठीक है सर 45 डिग्री अपने जो है दाहिने मुड़ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि 45 डिग्री फिर से वो अपने बाएं मुड़ गया। बात खत्म और अंत में हमारी जो है अंतिम दिशा मिलेगी हमें। अब मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं दोस्तों कि क्या अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये सीखा था कि सर राइट और लेफ्ट अगर बराबर मात्रा में आते हैं तो इनका आंसर 0 होता है, यानी समान दिशा हो जाती है। ठीक है, यानी कि 1r + 1l हमें 0 वैल्यू पुट करता है, यानी कि हम जो है कितने भी r और कितने भी l अगर समान मात्रा में लेके आते हैं तो हर जगह उनकी वैल्यू 0 ही होगी। अर्थात सर 45 डिग्री r और 45 डिग्री l क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और उत्तर दिशा का राइट हैंड या 90 डिग्री राइट हैंड क्या बात होती है दोस्तों, तो वो बात होती है पूर्व की दिशा। मैंने आपसे कहा था ना कि सवाल को जो है आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है कि आप 45 डिग्री पे जो है जाकर के आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन मेरे इस लॉजिक से आप 45 डिग्री पे कंफ्यूज कभी हो ही नहीं सकते। इस बात को हमेशा ध्यान में आप रखिएगा और फिर से इस वीडियो को बार बार देखिएगा, इस लॉजिक को बार बार समझते रहिएगा जब तक कि आप इसमें एकदम पारंगत न हो जाएं। चलिए जरा मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूं कि कैसे ओरल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सभी ओरल कर सकते हैं। अब जरा देखें, एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर, दोस्तों एक बात मेरे से बताओ कि जब वो दिशा पूछ रहा है, मैंने बोला आपसे कि मान लो कोई व्यक्ति, माना कि कोई व्यक्ति, ठीक है, वो 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला, करेक्ट। फिर मैंने बोला कि नहीं 1 किलोमीटर नहीं, वो 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला। फिर किसी ने कहा कि नहीं सर 3 किलोमीटर नहीं चला, वो 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला। और सवाल सबके लास्ट में मैं ये पूछता हूं कि बताओ चेहरे की दिशा क्या है, उसके चेहरे की दिशा क्या है। मैं बार यही सवाल पूछता हूं कि अगर चेहरे की दिशा क्या है तो आप बताओ 1 किलोमीटर चलने वाले व्यक्ति की चेहरे की दिशा क्या होगी। तो सर 1 किलोमीटर जो व्यक्ति चल रहा होगा उसके चेहरे की भी दिशा पूरब होगी, यानी ईस्ट होगी। 3 किलोमीटर चलने वाले व्यक्ति की भी चेहरा ईस्ट डायरेक्शन में होगा सर, और 5 किलोमीटर चलने वाले व्यक्ति का चेहरा भी ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा में होगा सर। तो क्या एक बात को हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर चेहरे की दिशा आपसे पूछेगा तो उसमें दूरी का कोई भी लेना देना नहीं रहता है। इस बात को एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा इस बात को, ताकि परीक्षा में आप जरा सा भी एक किंचित मात्र भी आपके मन में संशय नहीं हो। अब आगे बढ़ते हैं। बात आती है कि उत्तर दिशा की ओर चलता है और 90 डिग्री अपने दाहिने मुड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दिमाग में सोचते हुए चल सकते हैं कि सर उत्तर दिशा से 90 डिग्री अगर दाहिने ओर मुड़ता है सर तो पूर्व दिशा में ही पहुंचता है। और पूर्व दिशा के बाद सर आगे बढ़ता है, 45 दाहिने मुड़ता है सर, और फिर थोड़ी देर बाद सर 45 बाएं मुड़ जाता है। तो सर 45 जो वो दाहिने मुड़ा था और 45 जो सर वो बाएं मुड़ता है सर, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। और जब दोनों कैंसिल आउट हो गए तो हम सर क्या आंसर करेंगे, जो हमारी पूर्ववर्ती दिशा होगी, अर्थात कोई घुमाव नहीं हुआ है। और पूर्ववर्ती दिशा क्या थी, तो उत्तर दिशा से चल करके
90 डिग्री दाहिने जो घूम गए थे, और उत्तर दिशा से 90 डिग्री दाहिने घूमने की बात हमने यहाँ भी की थी आपसे, और वो क्या आंसर करके आया था, वो आंसर करके आया था पूरब की दिशा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इस लॉजिक को जरा नोट कर लें आप सभी, जल्दी से नोट कर लें आप सभी जो है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बस एक सेकंड। चलिए दोस्तों, तो उसके बाद जो है अगली क्लास हम लोग लेकर के आएंगे आपके लिए बहुत जल्दी। हो सकता हो कि जो है आप जैसे ही वीडियो अपलोड होगी, आपको जो है बहुत सारी चीजें कुछ सीखने को मिलेंगी। और मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता रहूंगा, और आपका सहयोग मैं हमेशा मांगूंगा, क्योंकि आपका सहयोग और हमारा सहयोग जब मिलेगा तब कहीं जाकर के हम और आप जो है अपने अपने फील्ड में सक्सेस हो पाएंगे। तो दोस्तों, जो स्मार्ट विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल है हमारा, इस पे जरा जाकर के नीचे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं कि जब भी हमारे वीडियोज अपलोड किए जाएंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप इसका जो है मैक्सिमम फायदा उठा पाएंगे। और दोस्तों, जब भी शेयर और कमेंट करने की बात आती है, तो देखिए हमेशा मैं एक बात आपसे कहता हूं कि जो भी डाउट आते हैं या जो भी सुझाव या जो भी सजेशंस आपके पास रहते हैं दोस्तों, वो हमेशा हमारे कमेंट सेक्शन में आप बताएं। हमारा चैनल, हमारी सारी फैकल्टीज सभी के सभी जो है इस प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है कि थोड़ी सी थोड़ी बातें जो भी आपके मन में होती है, जो डाउट आते हैं आपके मन में, या थोड़ा सा भी जो संशय या सजेशन आपके पास होगा, उन सबको जो है हम अमल में लेकर के आएंगे और सारी चीजों को जो है एक एक करके हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, ताकि उनका भी फायदा हो जो दूर दराज तक बैठे हुए हैं, और वो भी हमारे यूट्यूब चैनल से जो है आकर के जुड़ पाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।